हमारे बीच इस वक्त मिस्टर जगबीर मलिक हैं, एमएलए हैं आप गोहाना से। बहुत स्वागत है आपका सर। तालियां प्लीज रुकनी नहीं चाहिए। और मोहनलाल बडौली जी हैं, ये बीजेपी हैं, बीजेपी के विधायक हैं राइस विधानसभा से। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ सुरेंद्र पवार जी हैं हमारे साथ सोनीपत से, कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक हैं। और निखिल मदान जी हैं, ये मेयर हैं आप सोनीपत कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बीजेपी का रुख किया जाए मुझे लगता है, क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड देने वाली है सर अब जनता। तो बडौली साहब से मेरा पहला सवाल है जी कि क्या विजन है सर, अब तक क्या हो गया है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के मन की बात करने के लिए आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं। तो हरियाणा में अब तक क्या किया है बीजेपी ने, और आने वाले समय में क्या आपका रोड मैप रहेगा, और किन किन चीजों को आप धरातल पर हकीकत के रूप में 2024 से पहले जनता के सामने रखेंगे? ये जो हरियाणा की जनता की मन की बात थी, उसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। और 14 से लेके आज तक ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का दूसरा टर्म है जी। और इसमें बहुत सारे काम जो हरियाणा प्रदेश में पहली सरकारों ने नहीं किए, वो सभी काम किए हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी देने की बात हो, और नगर निगम की भी विकास की बात हो, या ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हो, तो सभी में बहुत अच्छे से काम किया है। और अच्छे से काम किया है तभी दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। और आज कानून की व्यवस्था की बात करें तो आज हरियाणा प्रदेश बहुत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और हरियाणा प्रदेश की जनता की जिस प्रकार की मांग होती है, वो सारे काम हम पॉलिसी बना के करते रहते हैं। सर सोनीपत में अच्छा काम नहीं किया क्या बीजेपी ने? सोनीपत में ना मेयर है ना एमएलए है बीजेपी का, तो सोनीपत में क्यों पीछे रह जाते हैं हम? क्योंकि हम सोनीपत में हैं तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। ये राजनीतिक घटनाक्रम होता है, और राजनीति में हार और जीत दोनों पहलू होते हैं। यानी फिर राई में भी राजनीतिक घटनाक्रम ही है सर? नहीं, राजनीति कई दफे कई तरह की सिचुएशन चुनाव के अंदर होती है जी। कई दफे उम्मीदवार काम करता है, कई दफे कोई मुद्दा काम करता है, कई दफे व्यक्ति की भी कोई चुनाव में बात चलती है। बहुत सारे विषय चुनाव एक दृष्टि से जीता नहीं जाता, और चुनाव के चारों पहलू होते हैं, जो जिस प्रकार से राजनीति में भी होता है उसी प्रकार से सुरेंद्र पवार बहुत सारे विषय होते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम है। देखिए सोनीपत में तो राजनीतिक घटनाक्रम है, राय में ऐसा नहीं। सबसे पहले तो मैं भारत 24 का धन्यवाद करता हूं जो आपने एक कार्यक्रम रखा, और ऐसे कार्यक्रम रखते भी रहना चाहिए चैनलों को, जिससे कि लोगों को पता लगे, लोगों में जागरूकता आए। अब जैसे हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वही सरकार ने किया, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया। पिछली सरकारों में हरियाणा नंबर 1 था रोजगार में, इस सरकार ने नहीं किया। आज हमारे बेरोजगार हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। और जहाँ तक आप हर वर्ग को देख लीजिए, किसान सड़कों पे हैं, लाठियां खा रहे हैं। आज सरपंच सड़कों पे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, और वो बेचारे लाठियां खा रहे हैं। कहीं टीचर सड़कों पे हैं। जहाँ तक आप हॉस्पिटल्स की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की, किसी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं अपने सोनीपत की जहाँ तक बात करूँ, सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में करीब करीब 60 या 65 पोस्टें हैं, जिसमें पीछे तो 18 ही थे डॉक्टर। 18 में कुछ छुट्टी चले जाते हैं, कुछ की कोर्ट में डेट होती है वहाँ चले जाते हैं। पेशेंट ऐसे पार्कों में ऐसे बेहाल पड़े हैं, कोई तो सुनने वाला क्या नहीं मांग है। नहीं करते हैं सरकार से? विधायक मैं लगातार इन 3 साल से मैं विधायक हूँ, 3 साढ़े 3 साल हो गए, हर सेशन में मैंने ये आवाज उठाई है। मैं तो ये कहूँगा हमारे आदरणीय विधायक जी से भी कि एक बार सिविल हॉस्पिटल का हालात देखें। सिविल हॉस्पिटल में यहाँ तक के डॉक्टरों की तो छोड़ो, एक्सरे मशीन तक नहीं है, वो भी एक प्राइवेट मशीन किसी को
कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं वो कभी नहीं चलती। अगर किसी व्यक्ति की उंगली में फ्रैक्चर हो जाए तो उसको उसके लिए जो है रेफर कर दिया जाता है खानपुर मेडिकल कॉलेज में। तो चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी देने की बात हो, और नगर निगम की भी विकास की बात हो, या ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हो, तो सभी में बहुत अच्छे से काम किया है। और अच्छे से काम किया है तभी दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। और आज कानून की व्यवस्था की बात करें तो आज हरियाणा प्रदेश बहुत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और हरियाणा प्रदेश की जनता की जिस प्रकार की मांग होती है वो सारे काम हम पॉलिसी बना के करते रहते हैं। सर, सोनीपत में अच्छा काम नहीं किया क्या बीजेपी ने? सोनीपत में ना मेयर है ना एमएलए है बीजेपी का, तो सोनीपत में क्यों पीछे रह जाते हैं हम? क्योंकि हम सोनीपत में हैं तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। ये राजनीतिक घटनाक्रम होता है और राजनीति में हार और जीत दोनों पहलू होते हैं। यानी फिर तो राई में भी राजनीतिक घटनाक्रम ही है सर? नहीं, राजनीति कई दफे कई तरह की सिचुएशन चुनाव के अंदर होती है जी। कई दफे उम्मीदवार काम करता है, कई दफे कोई मुद्दा काम करता है, कई दफे व्यक्ति की भी कोई चुनाव में बात चलती है। बहुत सारे विषय चुनाव एक दृष्टि से जीता नहीं जाता और चुनाव के चारों पहलू होते हैं जो जिस प्रकार से राजनीति में भी होता है उसी प्रकार से सुरेंद्र पवार बहुत सारे विषय होते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम है। देखिए सोनीपत में तो राजनीतिक घटनाक्रम है, राई में ऐसा नहीं। सबसे पहले तो मैं भारत 24 का धन्यवाद करता हूं जो आपने एक कार्यक्रम रखा जी। और ऐसे कार्यक्रम रखते भी रहना चाहिए चैनलों को जी। जिससे कि लोगों को पता लगे, लोगों में जागरूकता है। अब जैसे हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वही सरकार ने किया, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया। पिछली सरकारों में हरियाणा नंबर 1 था रोजगार में, इस सरकार ने नहीं किया। आज हमारे बेरोजगार हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। और जहाँ तक आप हर वर्ग को देख लीजिए, किसान सड़कों पे हैं, लाठियां खा रहे हैं। आज सरपंच सड़कों पे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, और वो बेचारे लाठियां खा रहे हैं। कहीं टीचर सड़कों पे हैं। जहाँ तक आप हॉस्पिटल्स की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की, किसी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं अपने सोनीपत की जहाँ तक बात करूँ, सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में करीब करीब 60 या 65 पोस्टें हैं, जिसमें पीछे तो 18 ही थे डॉक्टर। 18 में कुछ छुट्टी चले जाते हैं, कुछ की कोर्ट में डेट होती है वहाँ चले जाते हैं। पेशेंट ऐसे पार्कों में ऐसे बेहाल पड़े हैं, कोई तो सुनने विधायक वाला क्या नहीं मांग है। नहीं करते हैं सरकार से? विधायक मैं लगातार इन 3 साल से मैं विधायक हूँ, 3 साढ़े 3 साल हो गए, हर सेशन में मैंने ये आवाज उठाई है। मैं तो ये कहूँगा हमारे आदरणीय विधायक जी से भी कि एक बार सिविल हॉस्पिटल का हालात देखें। सिविल हॉस्पिटल में यहाँ तक के डॉक्टरों की तो छोड़ो, एक्सरे मशीन तक नहीं है, वो भी एक प्राइवेट मशीन किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखे है, वो कभी नहीं चलती। अगर किसी व्यक्ति की उंगली में फ्रैक्चर हो जाए तो उसको उसके लिए जो है रेफर कर दिया जाता है खानपुर मेडिकल कॉलेज में। हालात तो ये हैं। गोहाना में क्या स्थिति है? कानपुर मलिक साहब से भी पूछ लेते हैं। हाँ, गोहाना में क्या स्थिति? जो विधायक जी ने बातें की हैं उसका जवाब तो मैं आपसे उनसे लूंगी लेना जवाब, चाहिए। आपसे लूंगी एक बात और कहूंगा, जी। अगर इतना अच्छा कार्य सरकार कर रही थी तो ये आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब हमारे आदरणीय विधायक जी ने जो ठीक से ये देना चाहिए था कि वो क्यों हारी। जी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो किया ही है ना, ये तो आप मानेंगे या ये भी मानने को तैयार नहीं है आप? जी। चलिए पवार साहब इसका जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। मलिक साहब के पास आऊंगी। मलिक साहब, गोहाना में भी इस तरह की स्थितियां हैं क्या? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जी। एक भी रेडियोलॉजिस्ट हो तो बता दें। सारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में
कैंसर का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है जो आज आम बीमारी है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, हार्ट की बीमारी का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो कोई भी एक सर्जन नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है जो मेजर 3 ही ब्रांचेज जिसे डेथ होती है एक्सीडेंट में, इनमें तो तीनों के मेडिकल में ये नहीं कि कोई डिमांड नहीं करे। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जब से 8 साल से ये सरकार आई है मैंने विधानसभा में ये मुद्दा ना उठाया हो। तो डॉक्टर्स की कहाँ डॉक्टर की, एक बात इन्होंने जरूर पूरी कर दी, मास्टर की कमी पूरी कर दी, वो स्कूल बंद कर दिए, मास्टर पूरे हो गए, ये बात इन्होंने जरूर किया है। इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र है मास्टरों की देखिए कमी। ये सवाल बहुत भी कमी है, ये व्यंग भी है, ऑडियंस ने तालियां भी बजा दी, अपने आप में ये दर्शाता है कि ये बड़ा मुद्दा है। देखिए बार बार इस चीज को लेकर कटाक्ष होते हैं कि बीजेपी ने बाहर मक्कड़ जाल बना दिया सड़कों का, गांव में कुछ नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। एक ग्रामीण जब अपने घर को जाता है तो उसे वही हिचकोले खाते हुए जाना पड़ता है। अस्पताल बना दिए जिसमें डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल्स बना दिए जिसमें टीचर्स नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा सर? ये जो बात हॉस्पिटल की है, 14 से पहले कांग्रेस का यहाँ शासन रहा है और 14 में हमारी सरकार आने के बाद 100 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड करके सोनीपत में बहुत बढ़िया, और अब 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, उसको अपग्रेड किया है। और जो डॉक्टर की बात की है, इनके टाइम में तो डॉक्टर थे ही नहीं, इनके टाइम में तो मशीन भी नहीं थी। आज डॉक्टर नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो 1 लाख रुपए तनख्वाह उस डॉक्टर इस की बात तय पे की, तालियां हो जानी चाहिए, मान लिया है कि डॉक्टर्स नहीं है। मैं मानता हूँ उस एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट की जो हमने ऐड निकाली, 4 बार ऐड निकली है, ये सोनीपत की जनता बैठी है आपके चैनल के माध्यम से भी, और आप भी इंक्वायरी करिए। और अब दोबारा से ऐड निकाली है, उसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह तय की है। ठीक। तो बहुत सारे कई दफे कोई चीज नहीं मिलती है तो, लेकिन कोई ये कहे कि भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, रोज घोटाले किए, उन भ्रष्टाचारों से तंग आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और आंकड़े पेश करने चाहिए, मेरे दोनों साथी विधायक बैठे मैं हैं। आंकड़े पेश करूं? 14 से पहले जो सुनना भ्रष्टाचार चाहोगे? कांग्रेस ने किया, नहीं सुनना इनमें सुनने चाहोगे? की ताकत नहीं है। नहीं, कांग्रेस के लोगों को आंकड़े सुनोगे? बड़बड़ाने की, झूठ बोलने की, और ये थोक में झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के नहीं, विधायक तो भारतीय को जनता पार्टी का सुनने की कार्यकर्ता ताकत सुनने है, की भी ताकत रखता है, जवाब देने की भी ताकत पर रखता है, आम नागरिक और ये नहीं सुनना सुन नहीं चाहता। सकते। क्योंकि और मैं जुमले- टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 14 से पहले की स्थिति ये अपने हाथ में रखें, और 14 से जो 8 साल तक हमने काम किए हैं उसके आंकड़े रखें। करोले जी, इन्होंने कितने देखिए डॉक्टर भर्ती एक्सपीरियंस भी किए, है इस मंच पर, और इस कितने मंच पर इन्होंने युवा भी टीचर हैं। भर्ती किए, इनके 14 से पहले कितने सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, आज कितने बच्चे पढ़ते हैं। जो फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो भी एक बता- स्पष्ट हमारी नीति वो भी है। बता देते मलिक हैं। हम मलिक साहब काम आंकड़े करते हैं। लेकर आएंगे, लेकिन उससे एक पहले सवाल- एक उससे पहले मैं सवाल निखिल साहब की नहीं, बात नहीं, करना बीमारियों चाहूंगी। का एक सवाल मेरा, और ये बड़ोली जी बता कांग्रेस दें के जो साथी कि है ना, अपने विधानसभा अभी जो में पहले चर्चा की थी आपने कोविड काल की, जी। ये तो वो लोग हैं जो वैक्सीन लगाने से भी लोगों को गुमराह करने का काम किया चलिए इस इन्होंने। पर भी आऊंगी। और इस इन्होंने दौरान निखिल- नहीं, निखिल का रुख जब भी राघव कोई मलिक साहब पॉलिसी आपके बनती पास। है तो उस पॉलिसी का विरोध करने की इनकी आदत बन चुकी है। ये क्या भ्रष्टाचार- और ये ये कहा झूठ जाता बोल है रहे हैं। ये कि अगर- जोश और होश दोनों साथ विधायक साथ जी ये चलने बताएं चाहिए। कि अपने नौजवानों का विधानसभा जोश क्षेत्र और में बुजुर्गों का होश, कौन से लेकिन स्कूल यहाँ में पर कितने बुजुर्ग कमरे जोश बने में हैं? है। तो मेरे चलिए- मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं अखबार में भी देता हूं और आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी मैं पूरा डाटा आपके सामने रखूंगा। और पूरी राय विधानसभा में किसी भी स्कूल में कमरों की कमी नहीं है, कमरे एक्स्ट्रा है हमारे पास। कमी नहीं है और मास्टर हमारे नहीं है, पास आज हरियाणा टीचर प्रदेश नहीं है, में साढ़े बच्चे स्कूल 25 छोड़ लाख के बच्चे स्कूल बंद कर स्कूलों दिए। में पढ़ते हैं। और जब हम 14 में सरकार में आए थे, सिर्फ कागजों में है सर या क्लासरूम में भी वो और बच्चे पहुंचते हैं? कागजों में, मैं उन आंकड़े की बात करता हूं जो कांग्रेस के राज में कागजों में बच्चे थे, जो आप इतना आंकड़ों बड़ा की बात कर भ्रष्टाचार रहे था। हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में एडमिशन दिखाते देखो थे, जी, कांग्रेस पार्टी के सरकार लोग में होते 2 थे। साल बड़े हो गए, वो मिड अभी डे मील का कांग्रेस भी के खाते घोटालों की थे, बात करोगे, अपना भी कुछ बच्चों का गिनवाओगे। भी खाते थे, मतलब सरकार गरीब का को- हक गरीब तक जाने नहीं देते थे। 2 साल जिन्होंने घोटाले बीजेपी किए, की सरकार ने अभी गरीब का हक खाने का काम 9 किया है। साल बीजेपी की हमने सरकार गरीब के बड़े हक हो को गए, गरीब तक पहुंचाने अभी का तक ये काम 9 किया। साल पुरानी बात कर रहे हैं। हमने बड़ौली गरीब साहब, का हक- आपने- 9 साल में क्या किया जो ये अच्छे जो काम कांग्रेस किए के वो लोगों ने बताओ। भ्रष्टाचार किया, नहीं, कांग्रेस ने जो बीजेपी ने पाप काम किए, बड़े अच्छे किए। वो कांग्रेस के पाप की वजह से ही आज कांग्रेस ये गर्त में
होने जा रही है। ये मंच ही कोई ऐसा है, कांग्रेस से और मुक्त किसी को भारत जोश से भर देता है। बनाने का आऊंगी। मन आज जनता ने आऊंगी किया सर है। आपके पास। अब लेकिन ये बात लगातार कांग्रेस जिस तरह मुक्त से मैंने हरियाणा भी पहले हो जाएगा। जिक्र अब आगे किया। चुनाव आएगा, नहीं जी। इनको पता चल जाएगा अपने मैंने औकात पहले का। भी जिक्र किया कि मेरे ख्याल नौजवानों में- का जोश मेरे और ख्याल बुजुर्गों में- का होश साथ मेरे साथ ख्याल में चले हमारे तो ही देश का, राज्य भाई का, शहर का विधायक जी विकास को हो ये नहीं सकता पता। है। नहीं। तो बुजुर्गों का सोनीपत जोश में हमने देख कांग्रेस लिया। के 4 अब विधायक नौजवान हैं। हमारा कितने होश आपके में है, 2 ही हैं। उसका ये रुख बात मानो करूंगी इस सर। बात मैं को। निखिल के पास जाना या ये भी चाहूंगी। आंकड़ों की जरूरत उन्हें है भी क्या? इस चर्चा में जोड़ते हैं। निखिल का रुख करूंगी, निखिल से मैं जवाब चाहूंगी। निखिल, बुजुर्गों का जोश हम देख रहे हैं, लेकिन अब नौजवान कितने होश में है, ये बहुत जरूरी है आकलन करना। इस सरकार की बात करें, इससे पहले के बीजेपी के कार्यकाल की बात करें, और उससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें, कितना बदलाव आपने ऑब्जर्व किया है? क्योंकि युवा जब राजनीति में होता है, वो एक सजग राजनेता है, वो एक सतर्क राजनेता है, और उसके पास बहुत सारे तर्क होते हैं। तो कौन से तर्क हैं जो आज आप रखेंगे सामने? बीजेपी के नेता हैं, एमएलए साहब हैं हमारे पास, और वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के घोटालों का। पहले तो मैं भारत 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये आज कार्यक्रम रखा। और जिस तरीके आप बात कर रहे थे कि भाई सोनीपत के मेयर और एमएलए दोनों ही कांग्रेस के क्यों हैं, जी, तो मैं आपको उस बात पे वापस लेके इसलिए आना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट में आज मैं देख रहा हूं, दैट इज यूएलबी, जिधर से मैं मेयर हुआ सिटी से और हम निगम में बैठते हैं, तो यूएलबी इसको रन करता है ऊपर से। तो यूएलबी की जो पूर्व मंत्री थी सोनीपत से, कविता जैन जी, वही इस डिपार्टमेंट के अंदर हेड थी पूरे हरियाणा की, मिनिस्टर थी इस डिपार्टमेंट की जी, और सोनीपत से विधायिका थी पहले। तो उन्होंने इस तरीके इस डिपार्टमेंट को रन किया कि आज वो अपने घर बैठी। सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी बात, जो पॉलिसीज उन्होंने यहाँ पर बनाई या स्टेट लेवल पे बनाई, वो इतनी खराब बनाई, वो आज पूरी गवर्नमेंट को अगेंस्ट हो रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। आज अगर हम बात करें, वो बोलते हैं हमने अपने टाइम में प्रॉपर्टी आईडीज के एक नया पोर्टल बना दिया। आज जितने निगम है हरियाणा में, सारे के सारे लोग परेशान हैं, सड़कों पे हैं, उनकी आईडीज ठीक नहीं हो रही। जी। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है ये वाला। बडौली साहब, इतना भ्रष्टाचार हो गया कि कुर्सी से लत गए। ये नगर निगम की जो बात मेयर साहब ने की है, और सबको पता है कि बजट हाउस ने बनाना होता है, काम हाउस ने पास करने होते हैं। अब जिम्मेवारी है। मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूँ, अगर इनकी बात मानते हैं, अगर बजट हाउस को बनाना होता है, इन्होंने भेजी हो 3 साल में, अगर बजट हाउस को बनाना होता है, जो हाउस ने, ये इस बात का जवाब बनती है, इस बात का छोटा सा जवाब मैं आपसे सरकार के माध्यम से लेना चाहता हूं। अगर बजट हाउस में बनाना होता है, हमारे पार्षद यहाँ बैठे हैं, पार्षद और हम सब ने रेजोल्यूशन पास किया, इस कंपनी की जिसने प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे गलत किया, पैसे रोको। सरकार ने क्यों उसको पैसे दिए? जिसका काम का टेंडर 40 करोड़ था और वो पेमेंट 100 करोड़ की ले गया, तो किस माध्यम से ले गया? यानी पहले गलती हुई तो सरकार ने वो पैसे क्यों नहीं रोके उस समय? विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना इस बात को कि उस कंपनी ने गलत किया है, ये माना है, लेकिन हमारे विधायक जी को नहीं लग रहा कि उन्हें गलत किया है। 40 करोड़ का टेंडर 110 करोड़ में पहुंचा, वो कैसे पहुंचा? उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हाउस को करना होता है, हाउस के रेजोल्यूशन को सरकार हमने वो बात रखी थी कि कंपनी याशिका कंपनी ने गलत काम किया, हमने रखी थी वो बात। की उम्मीदें टूटी हैं। उस इन्होंने वो याशिका कंपनी का टेंडर हमने ही कैंसिल और किया है, साथ में दिया भी तो और वो गलत था। कांग्रेस पार्टी ने दिया था जब हम सत्ता में आए। वो पहले अब ये फिर और एक नई बात फवाद साहब, होगी। आपने टेंडर दिया उससे था। पहले टेंडर हो रखा था उसका, देखिए मेरे ख्याल उसके बाद वो काम शुरू हुआ है। देखो ये डाउट, ये सरकार की बहुत पुरानी ये स्कीम थी। आंकड़े मुझे और लगता है डाउट जो बताए जा रहे हैं, अगले साल जब जनता बीजेपी को चुनाव में नकारेगी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ये कहेंगे 10 साल में भी जो है ना कांग्रेस ने नहीं कराया जो कुछ कराया है। ये जब हम चुनाव में मलिक साहब, जाएंगे ये तो तो कह 14 रहे का हैं कि आप सबसे बड़ी बात देखो, हमने ये काम किया। आज शहर के अंदर बीजेपी सत्ता में है 9 साल से। मलिक साहब ये कह रहे टेंडर कांग्रेस ने दिया था। देखिए विधायक जी बैठे हैं, उन्हें रिकॉर्ड बात है, गूगल पे सर्च करके देख लो। नहीं, बात सुनो, ये तो चैनल की बात ये है, कल को property- मीडिया में भी छपेगा। उस प्रॉपर्टी कंपनी को 14 से पहले दे रखा था काम, बडौली जी- हमने उस काम को आगे बढ़ाने का काम बडौली किया जी था। सुनोगे आप? या से तो कह रहे कि भ्रष्टाचार किया, नहीं, फिर जयपुर कह रहे हम कि किया, तभी भ्रष्टाचार पता को आगे चला। बढ़ाने का काम किया। कहीं तो एक बात पे तो जमोगे नहीं। आप। अगर हमने भ्रष्टाचार किया,
तो आपने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम पवार किया। साहब जब तक कोई काम नहीं करेगा उसका पता ही नहीं कैसे चलेगा। पवार साहब नहीं तो पहले इसके आप विपक्ष रहते हुए क्या कर रहे थे जब गलत कंपनी को टेंडर दिया उसको गया? एक तो पॉलिसी विपक्ष बनी की भी तो कि एक ऐसे जिम्मेदारी ऐसे थी। आईडी बनेगी, एक पॉलिसी बनी कि इस इतना- प्रकार से नगर निगम में, नगर पालिकाओं में प्रॉपर्टी की आईडी बननी चाहिए। वो एक पॉलिसी बनी, उसको काम दिया गया, और जब उसने काम गलत किया उसकी रिपोर्ट सरकार के नहीं, पास आई जब तो टेंडर टेंडर गलत कैंसिल। दिया गया कांग्रेस की तरफ से, आप विपक्ष की भूमिका में थे। काम विपक्ष करने से का- पहले कैसे पता चलेगा एक गलत करेगी या ठीक करेगी? चलो आप कंपनी का तो 100% ही बात रिकॉर्ड सुनो। खराब रहा है। काम ही शुरू उसने बाद में किया ना, 100% रिकॉर्ड जिस काम कंपनी उसको का दे खराब दिया, रहा काम बाद में है। शुरू किया उसने। भाई आप सुनने की थोड़ी ये सारे काम जो है रूटीन में मलिक करने साहब वाले ये हैं। आंकड़े पेश कर रहे हैं। पेशेंस रखो। ये जो यासी कंपनी थी जयपुर की जिसने ये काम किया है, इसका विधानसभा में जो क्वेश्चन लगा था डिस्कशन के लिए, वो मेरा क्वेश्चन था। मैंने ये इशू उठाया था विधानसभा में जी। फर्स्ट टाइम। और इसके अंदर जिस ढंग से इन्हें फेज 2 और 3 को कैंसिल कर दिया, पहला गलत था। मैंने इनके मंत्री से पूछा था, कमल गुप्ता जी से, आप हिसार में जो प्रॉपर्टी आईडी बनी क्या उससे सेटिस्फाइड हो? उनका जवाब नहीं आया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। आज भी हिसार में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं भी नहीं है। आज लोग मारे मारे बैठे। अरे इनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ, ये तो रोजाना परिवार पहचान पत्र और बना दिया, जिसमें लोगों की पेंशन कट गई, लोगों के वो है पीले कार्ड कट गए। ये लोग, जिन लोगों के बीपीएल ये कार्ड कटे हैं, जिनके परिवार पहचान पत्र की वजह से, त्रुटि की ये वजह से भ्रष्टाचार की बात करते कोई हैं। भी उनकी कोई पेंशन रजिस्ट्री रुकी होती है सोनीपत में 31 बगैर मार्च पैसे तक के? सबको दुरुस्त करके कोई रजिस्ट्री दोबारा से सोनीपत देने में का होती है काम बगैर करेंगे। पैसे के? ऑनलाइन कितना सिस्टम देना किया पड़ता है, है? जिसकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी ऑटोमेटिक उसकी पेंशन बढ़ती 7A लगा है। के सोनीपत में ये पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारा सिस्टम ऑनलाइन किया। कितना भ्रष्टाचार है रजिस्ट्री में भाई। पारदर्शिता लाने के लिए नई नई पॉलिसी हम लेके आए। 500 रुपए, 250, 300 रुपए गज लेकर रजिस्ट्री होती है। बड़ौली जी आपकी तो फ्री हो जाए, इन पब्लिक से पूछ लो क्या होगा इनका। हमें पता है कि अब जितनी पता है तो फिर ठीक है, आज ठीक करो। आयुष्मान कार्ड चलिए पीछे नगर साढ़े निगम की 12 लाख स्थिति से जान हमने लेते 29 हैं। लाख बनाने मेयर का साहब काम हमारे पीछे आ रहे हैं। चिरायु कार्ड योजना हम लेके आए आ रही हैं। बडोले साहब। बीपीएल परिवारों के 29 आपके लाख पास आती 17 है, हजार सर। लोगों के कार्ड बनाए हमने। संयम तो रखें, आप ही की सरकार है, संयम रखें। मेयर साहब, सीवरेज की स्थितियां जो है सोनीपत में हम देख रहे हैं किस तरह से बदहाली का मंजर है, और 10 सालों से है। सिर्फ ये कार्यकाल नहीं, उससे पहले भी स्थितियां ऐसी ही थी और आज भी वैसी हैं। कई जगहों पर यही हाल है। तो इस स्थितियों में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, जवाबदेही है आपकी, लेकिन फिर भी जवाबदेही शायद इन मंचों से हो जाती है, सवाल जवाब के रूप में हो जाती है। सीवरेज के अंदर 2 चीजें, जी। वन इज सीवरेज सिस्टम और सेकंड है स्ट्रॉम वाटर, जिसको हम रेन वाटर का लाइन बोलते हैं। हमारे पूरे शहर के अंदर कहीं भी अभी तक स्ट्रॉम वाटर लाइन थी ही नहीं, जिसको हम बरसाती नाला या पानी के लिए लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 जगह ट्रायल किया, एक सेक्टर 14 में और एक सेक्टर 15 में। अभी हम 2 जगह पे हमने इसकी कनेक्टिविटी बनाई। सोनीपत के अंदर पहली ऐसी ये 2 जगह हमने चुनी कि जहां पर हम स्ट्रॉम वाटर लाइन डालें। जी। तो अब वो उसका काम चल रहा है, और काम चलने के बाद कल हमने उधर के रोड का भी काम चालू करा दिया। दूसरी चीज आती है सीवरेज की। सीवरेज के अंदर सबसे बड़ी इशू क्या था, जब से ये अमृत योजना सोनीपत के अंदर आई थी, तो इसके अंदर ये विधायक जी और हमारे चुनाव से पहले के काम चल रहे थे। इसके अंदर जिन कामों को ठेकेदारों ने छोड़ रखा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो सबसे पहली जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता था अपने शहर के प्रति, वो समझता था सीवर, पानी और रोड के लिए। जी। तो जहां जहां पर अमृत के काम चल रहे थे, जो रुके हुए थे, मतलब इतना भी, चाहे कोई पॉलिटिकल रहे पहले या नहीं रहे, मैं किसी की उस पर नहीं जा रहा हूँ व्यक्तिगत उस पर, बट बात मैं ये कह रहा हूँ, उनको इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि जहां पर लाइन डली हुई है, आपको सिर्फ ड्रेनेज के अंदर टैपिंग करानी है, और आपके सबसे बड़ा शहर का हिस्सा जो डूबता है पानी में, सीवरेज में, वो चालू हो जाएगा। ओल्ड डीसी रोड के ऊपर 5 ऐसी कॉलोनीज हैं, 4 मरला, सत्यम स्कूल का एरिया, जनता कॉलोनी और जीवन नगर है। वहां पर जितनी ये कॉलोनीज हैं, सबसे पहले हमने उसको अटैच किया। जब हमारा इलेक्शन हुआ, उसके 7 महीने तक की डेली अखबारों में खबर होती थी, आज वहां पर सीवर बंद है, वहां लोगों ने जाम लगाया, आज यहाँ पर इशू है। आज उस एरिया को हम बिल्कुल प्रॉब्लम मुक्त कर चुके हैं। ऐसी एक और जगह मैं आपको और बताता हूँ, मोहन नगर बाबा कॉलोनी का एरिया, जहां पर सीवरेज सिस्टम को हमने पूरा क्या ये एक्टिव माना किया। जाए कि अगर खबरें आनी बंद हो गई हैं तो दिक्कतें बंद हो नहीं गई? नहीं, मैं आपको इस चीज का प्रूफ मैं इसलिए बोलता हूं कि
जो ये एरियाज थे जिनको हमने पूरा टैप करके सीवरेज सिस्टम से एसटीपी तक जोड़ा है, वहां के लोग इस बात को मानते हैं। अगर आज यहां पर कोई भी उस एरिया से बैठा हो, जनता कॉलोनी, आदर्श नगर, शहर के बिल्कुल मेजर, जिसको आप सेंटर ऑफ द सिटी बोलते हो, वो एरियाज हैं। आज वहां पर हमने सीवरेज सिस्टम नया डाल के पूरी गलियां नई बनाकर उसको हमने वापस से रीइंस्टोर करके नया बना के एकदम कंप्लीट कर दिया। सी ऐसी बहुत सारी और जगह है, मयूर विहार साइड के ऐसे बहुत सारे एरियाज में सीवरेज लाइन नहीं थी, जिसको हमने पूरे एरिया को आइडेंटिफाई करके किया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम किसी जगह पर सीवर सिस्टम को या पानी की लाइन को हमने रीइंस्टॉल करना है या नया डालना है, क्योंकि शहर में बहुत सारे मेजरली पार्ट्स ऐसे हैं, 30 साल पुरानी पानी की लाइन है, 40 साल पुरानी सीवर की लाइन है, उनको आज चेंज करने के लिए हमारे को इतना बजट चाहिए होता है कि अगर हम उस जगह को पूरा नया डालेंगे, सीवर, पानी और सड़क बनाएंगे, तो इट्स अ मेजर बजट रिक्वायर्ड। तो आज जब तक बजट हमारे पास नहीं होगा, जो सेल्फ अर्नड हमारी इनकम है निगम की, अभी तक आज तक हम उसी पे ही सरवाइव कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को आज 2.25 साल हो गए कॉरपोरेशन में, आज तक एक भी ऐसा मेजर बजट नहीं आया जो हम अपने शहर में लगा सके। बडौली साहब, कोई बजट नहीं। दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट फॉर दिस, एक सीएफसी ग्रांट होती है और एक एसएफसी ग्रांट होती है, एक स्टेट ग्रांट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट से। पिछले 1.5 साल से पहले कहते थे कि भाई जो नगर निगम एनसीआर में है उनके अलग ही बजट सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। अभी तक ऑन प्रूफ, रिटन प्रूफ, एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नई स्कीम या नया बजट नहीं आया जिससे हम शहर में डेवलपमेंट। सर, ये तो डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार का उनको नुकसान हो गया, ना उन्हें सेंटर से कुछ मिल रहा है, ना स्टेट से कुछ मिल रहा है। ये ऐसे डबल कैसे? इंजन की सरकार है। और मेयर साहब जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं चैनल पे बैठ के, और हम दिखवाएंगे कितना पैसा सेंटर से आया, कितना स्टेट से आया। मैं और इसका मैं एक proof देता और हूं। बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 100 रुपए भी, वो बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, 100 रुपए भी अभी अगर सोनीपत कॉर्पोरेशन को हरियाणा सरकार की तरफ से मिले, वो 100 रुपए भी, तो इसके लिए मैं चैनल में बैठ के सरकार मैं एक बात और करेक्ट करना चाहता हूँ। सरकार कौन से आंकड़े गिनाती है? सरकार कहती है स्टैंप ड्यूटी के फंड। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, सरकार बोलती है स्टैंप ड्यूटी के पैसे आप लो, निगम को 2% ऑफ द स्टैंप ड्यूटी आता है। अभी तक वो भी एक मिनट सुनो 2% ऑफ द स्टैंप ड्यूटी आता है। अब सरकार ने क्या बोला, हम 1% शहर को देंगे और 1% स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ले जाएंगे। उसमें से भी आधी कटौती कर दी। अगर 80 करोड़ रुपए का पहले बना हुआ था, अब वो भी 40 करोड़ आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक 3 साल के पिछले स्टैंप ड्यूटी जो हमारी 87 करोड़ रुपए है, मैं विधायक जी बताना चाहता हूं कि आज भी डीसी साहब ने वो नगर निगम में ट्रांसफर नहीं की है। हम पिछले 8 महीने से खिड़की खटका रहे हैं सरकार की, मंत्री जी को लेटर दे दी कि भाई आप वो ट्रांसफर करवाओ, अभी तक वो ट्रांसफर नहीं हुई है। बजट की मीटिंग थी मंत्री जी के साथ में, बैठे थे और पीछे इन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया। अब ये तो करवा दोगे? देखो, आज मैं चैनल पे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो करवा दोगे आप ट्रांसफर? विधायक जी, आपने बजट कैसे में बताया था? मीटिंग में हम भी थे। कॉर्पोरेशन के जो हाउस की मीटिंग होती है उसके मेंबर हैं आप मेंबर हैं, हम गए थे, एरिया भी इन्होंने ही बताया था इतना पैसा आया है। विधानसभा क्षेत्र नहीं, जो हमने वो मीटिंग रखी थी, मैंने बोला 37 करोड़ रुपए अपने अपने जिले की बात मैंने करते हैं। 37 सोनीपत में आऊंगी। एक बड़ी दिक्कत, जो मेडिकल हब है उसको लेकर एक बड़ी दिक्कत है। सोनीपत में कोई भी मेजर क्रिटिकल केस होता है तो इलाज के लिए रोहतक जाना पड़ता है, इलाज के लिए खानपुर रेफर किया जाता है। सोनीपुर में एक बड़ी कमी है, इसको कैसे आप दूर करिएगा, कैसे सुनिश्चित करिएगा? देखिए, सबसे ज्यादा अगर जरूरत है सोनीपत में, आपकी सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाया था, स्मार्ट सिटी के दर्जे पूरे कर दिए क्या सरकार ने? मेट्रोपॉलिटन बनाएगी जो सरकार, आप स्मार्ट सिटी के तर्ज पे तो सरकार पहले पैसा दे हमारे को, मेट्रोपॉलिटन तो हम तब मानेंगे। एक जवाब मैं दूंगा, वो हमारे ये 1 मिनट जी, स्मार्ट सिटी का टाइटल भी बीजेपी सरकार ने दिया था। ये सामने जो स्मार्ट सिटी भी दिया था ना आपने, आज तक। 1 मिनट मेरे साहब, ये बीजेपी से हैं जी, और इन्होंने बड़ा खड़े होके बड़ा शोर मचा रहे हैं कि कॉर्पोरेशन हमने बनाया जी। ये सुनिए, जनता है सामने, जनता है। सुनो, ये काम जरूर किया। सोनीपत को कॉर्पोरेशन तो कांग्रेस सरकार में बनना शुरू हुआ था, लेकिन इन्होंने एक काम जरूर किया बीजेपी वालों ने, जो ग्रामीण एरिया के को जो जोड़ा गया उसमें 800 करोड़ रुपए उन गांवों के पैसे थे जो कॉर्पोरेशन में आने के बाद वो मंत्री जी
इन्हें मिलकर भ्रष्टाचार करके सारे पैसे को खत्म किया। और चलिए, उन अस्पताल के मंत्री बारे जी में ने बात कर रहे हैं। उन मंत्री जी ने 800 5 साल करोड़ चुनाव नहीं होने दिए मेयर के। एक भ्रष्टाचार को नगर जनता के निगम सामने लेके आए, सोनीपत- एक को लेके आए। नगर हम मान निगम- लेंगे हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। नगर ये निगम राजनीतिक सोनीपत आरोप बनने लगा के रहे हैं। बाद 800 आपके करोड़ साथ लेके चैलेंज आए। है। और रिकॉर्ड लेके आए उन कि गाँव वालों के पवार 800 करोड़ रुपए, पवार साहब से ग्रामीण सवाल गांव है की कि पंचायत के सोनीपत 800 को करोड़ रुपए। मेडिकल हब बनाने की तरफ कब आप कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है ज्यादा, और बताया जाता है कि आज भी रोहतक केस रेफर किए जाते हैं, खानपुर केस रेफर किए जाते हैं। सोनीपत में इतना अस्पताल, इतनी क्षमता का नहीं है कि कोई क्रिटिकल केस वहां आ जाए तो उसको आप इलाज दे पाए। देखिए, हम इस मुद्दे को, मैं भी और हमारे आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, क्योंकि जो खानपुर मेडिकल कॉलेज है वो इन्हीं की विधानसभा में आता है। लगातार हम 3 साल से हर विधानसभा सेशन में उठाते हैं। अब आपने पूछा कि कब तक करेंगे, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि सब सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, लेकिन अगले साल जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी उसी दिन ये सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि 3 साल हो गए हमें विधानसभा में बोलते हुए। ये कांग्रेस मुक्त हरियाणा होना है और हरियाणा की जनता का मन मलिक बढ़ साहब, चुका है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगी, गोहाना की मैं अगर बात करूं, बाईपास का अभी तक निर्माण कार्य धीमा पड़ा है, गौशाला में कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। गोहाना में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो गोहाना वासियों को तंग कर रही हैं, तो उसके बारे में विधायक साहब आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आवाज, जी, सबसे पहले तो मेरे पास रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी ने 2015 में एक वेस्टर्न बाईपास की घोषणा की थी। जी, उसके बाद 2017 में वही विधानसभा मैंने उठाया था, कोई घोषणा को कब लागू करोगे कि नहीं करोगे, उन्होंने कहा करेंगे। उसके बाद अब ये कह दिया कि ये खर्चा ज्यादा आएगा, इसलिए ये बाईपास नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री की घोषणा का ये हाल है, तो आम काम कैसे होंगे? पर जनता ने तो आप पे भरोसा किया है ना सर। नहीं, मैंने तो आवाज जनता उठाई। ने 4 ये बार सुनो, इनको चुना है, 20 वर्ष से ये जनता ने विधायक विधायक है। साहब पे भरोसा 5 किया। बार 5 और बार काम नहीं कर पा 5 रहे। बार 5 बार 5 और बार से। जनता ऐसे ही चुनती रहेगी। 5 बार क्या विधायक है? और 5 बार और सबसे जनता ऐसे सीनियर ही विधायक चुनती है। रहेगी। 5वीं बार है, अब तो 4 बार लगातार आप है। देखिए, मेरा काम था। बंसीलाल के समय बने और 4 बार अब बने, सुनो। 5वीं बार है। हाँ 5 बार। हाँ, तो 4 बार लगातार है ना 20 तो वर्ष से। पटोली साहब 4 बार उनको नहीं हरा पाए हैं आप, मेरा क्यों नहीं हरा पाए आप बता दीजिए। हमारी ये बड़े हमारी सज्जन सरकार व्यक्ति हैं, में, वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे सरकार इसलिए में जनता इनको चुनती है। नहीं, हमारी चलो, कुछ सरकार तो में बात जो है, मानी। जी, कम से कम कुछ सुने, तो मानना कि भाई सुनो। हमारे विधायक जी ने कि भाई कुछ तो खासियत है हमारी हमारे सरकार में इसका बाईपास का सर्वे हो चुका था, जगह कायम कर दी थी। उसके बाद सरकार चली गई, ये सरकार आ गई, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, गोहाना जाके घोषणा करी। जो हुड्डा साहब ने रेलवे ओवरब्रिज बनाया था, हुड्डा साहब के टाइम का, उसका उद्घाटन मनोहर लाल जी करने गए थे और वहां घोषणा की थी ये वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। मैंने विधानसभा में 2 बार यस करवाई, बनाएंगे। अब अखबार में आ गया इस पर खर्चा ज्यादा है और इसलिए ये नहीं बनेगा। तो इससे ज्यादा भेदभाव हमारे साथ क्या कर सकते? रेल कोच फैक्ट्री आई थी। जनता अगली बार भरोसा नहीं करेगी, वो करेगी भी डबल रेल इंजन कोच की फैक्ट्री सरकार की है, और बात बीजेपी का विधायक एक बार लाए। विधायक जी की सुन लो। बीजेपी का विधायक लाएंगे तो शायद हमारे काम हो जाए। अगर ये जवाब रेल कोच दें। की और बताओ विधायक। ये एक रेल कोच फैक्ट्री, पवन बंसल जी जो रेलवे मंत्री थे, जी। उन्होंने घोषणा की थी। इन्होंने क्या किया, एक रेल कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री, 200 डब्बे, कई साल में 200 डब्बे कितने रिपेयर करने के लिए, नट बोल्ट वगैरह कसने के लिए, ये कन्नौर में लगा के, और कई लाखों बच्चों का रोजगार जो वहाँ था ठीक है, वो छीन लिया। और इसीलिए एक IMT की घोषणा थी वहाँ लाठजोड़ी में, वह भी खत्म कर दी। मतलब कोई काम ये बता दे, सोनीपत जिले में ये एक्स्ट्रा विधायक जी काम ने इस जो सरकार दोनों ने बातों किया की है। चर्चा करी, बडोली साहब, तो आपके इसमें कोई एक क्षेत्र गज का सवाल जमीन है। सरकार की हो आपके वहाँ। क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है, रोड पर बिल्डर्स की बहुत मनमानी चल रही है, वो लगातार मनमानी कर रहे हैं, लगातार वहां पर इस तरह की तमाम गतिविधियां जारी हैं। इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? आप तो डबल इंजन की सरकार में है, विधायक हमारी डबल इंजन की सरकार है, रेल कोच फैक्ट्री हमने बनाई, रेल कोच फैक्ट्री और बनाई है। ये बड़ी में चल रही है। रेल रिपेयरिंग फैक्ट्री। दूसरा बोलो विधायक वंदे जी। भारत ट्रेन के डिब्बे यहाँ पड़ेंगे। ये आपके चैनल पे भी आ चुका 100 है। एकड़ में बढ़ती है रेल कोच अब फैक्ट्री। मैं ट्रेन के बारे में रेल बताना कोच फैक्ट्री चाहूंगा। 100 एकड़ में। और ये बात करते हैं ये बुलेट ट्रेन आप की। डिब्बे बड़ौनी बनते जी, हैं। बनारस गई, बनारस। हमारी वंदे सोनीपत भारत ट्रेन के डिब्बे यहाँ से सोनीपत दिल्ली में जो पड़ेंगे। हमारी बहनें महिलाएं जो जाती है ना, जो सर्विस के लिए जो दिल्ली में जाती है, कल हम स्टेशन पर गए थे,
मैं और हमारे साथ सभी पार्षदगण थे, जी रोती चुप नहीं हो रही थी, रोती चुप नहीं हो रही थी कि हमारे साथ ये हाल है, कोरोना के बाद एक भी ट्रेन नहीं चलाई। सर, आप रेल कोच पर चले गए, आप बिल्डर्स की समस्या पर जवाब दे रहे रेलवे थे। स्टेशन पर जाके देखिए, आप बिल्डर्स की समस्या वो पर जवाब कहती दे रहे थे। है कि हमें बुलेट ट्रेन का क्या लेना है, हमें तो सोनीपत से दिल्ली जो अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, हम 4-4 घंटे लेट पहुंचती है, हमारी आधी सैलरी कट जाती है। हमने बहुत सारी ट्रेनें बढ़ाने का काम किया है, स्टेशन को बहुत सुंदर बनाया है, सभी ट्रेनों को बंद करने का काम गुहाना किया तक भी रेल और सिर्फ बिजली की बातें ट्रेन बातें चलाई हैं, है। आज बात करते हैं। हमने बहुत सारा काम रेलवे में किया है, बिल्कुल और किया है, वो जनता देख रही है जो किया है, देख रहे हैं। और ठीक है। और इस बात का से पहले जवाब जिस प्रकार की निखिल, आपके पोजीशन पास दी, आ गया, हमारा आपने पशुओं की जनता एक बहुत देगी। बड़ी समस्या आपने है बिल्डर की सोनीपत एक में। बात की थी, नगर मैडम, निगम अभी। की एक बड़ी जिम्मेदारी है जी। चार बिल्कुल बिल्कुल और वहां सभी कर्मचारी सभी यात्रियों ने ये बताया जो आदत कि है ना, 10 रुपए वाला किराया 30 रुपए कर दिया, जो यात्री का जो जब हमारी जो सरकार किराया था। आई तो लोगों को टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिलता था, हमने आज टेलीफोन, बिजली का नहीं मिल रहा है, ऐसा कहता है उसके विपक्ष। बाद लोगों को आज गैस की नहीं मिलती सरकार थी, ने तो हमने घर घर BSNL गैस को खत्म ही पहुंचाने कर का दिया। काम किया। बहुत बढ़िया किया। हमारे टाइम 400 कनेक्शन रुपए मिल रहा वाला था, BSNL सिलेंडर खत्म ही कर दिया। 1100 रुपए का हो गया। ये तो 400 में भी नहीं दे पाए, हम 400 में तो दे पाए, 400 रुपए वाला 1100 का हो 500 गया। में दे देते हैं। 400 रुपए वाला इनमें 1100 हिम्मत का हो होनी गया। चाहिए थी देने की। आज 400 रुपए हम वाला 400 में तो सिलेंडर, दिया हमने, ये हमने हमारी- सामान दिया है। हमारी आदरणीय उन लोगों ने जितनी बहनें इच्छा जो दी। लाई बैठी है, किसी से भी पूछ लो, 400 रुपए का सिलेंडर था जो आज 1100 रुपए का है, आज चलिए 11 निखिल से आखिरी सवाल में हमारा पशुओं को लेना 1150 चाहूंगी। रुपए का बल्कि। आपने एक जो बिल्डर की बात की थी, बिल्डर की बात, सर मैं तो एक बात और मैम एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग जो है ना जैसे 6,000 रुपए एक साल की फीस लेते हैं, उसमें से आधा जाता है टैक्स में, 3,000 रुपए टैक्स के गए, 3,000 रुपए में हम एक साल पढ़ाते हैं। क्या सरकार 3,000 रुपए में बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन दे सकती है? असल में तो चाहिए फ्री, पर क्या 3,000 में दे सकती है? 3,000 रुपए जो उनका टैक्स का लेकर के। सर ये जो ना ये बहुत बात बड़ौली साहब, हमारी सरकार कांग्रेस का 35 रुपए लगते हैं सर, बड़वा जो है बड़वासनी तक जाने हैं, या जो है मुहाने तक जाना है, या जो है राजलूगढ़ी तक। विधायक जी देखो, आपके नोटिस में हम लाना चाहते हैं ये चीजें। बच्चों को जो है ना कंसेशन पे पास बनता है, सर नहीं बनते, विधायक जी, बंद है सर, वे बंद है सर, बंद है, बंद है सर। विधायक जी, ट्रेन का भी लोकल ट्रेन नहीं चल रही है सर। विधायक जी बनता है। नहीं, विधायक जी नहीं बन रहे। एक मिनट तो भी सुनिए, कागजों में ही बन रहे हैं। नहीं सुनिए, हमारे जो है ना जो स्टूडेंट्स विधायक हैं जी, उनका नहीं बन रहा। एक मिनट नहीं, आपके जो कोचिंग विधायक जी, सेंटर में पढ़ने आते हैं उन बच्चों की सुनिए। बात कर रहे हो या स्कूल कॉलेज के बच्चों की सर बात कर रहे स्कूल कॉलेज के बच्चों का भी नहीं बन रहा अब। हो? बिल्कुल 100% बन रहा है। नहीं और नहीं, ट्रेन भी नहीं चल रही सर, और दिन कोचिंग में वाले बनता है, बच्चों का भी नहीं ऑनलाइन बन बनता रहा। है। और क्या वे बच्चे नहीं है सर? 3 दिन में इस बनता है, चैनल ऑनलाइन पे बनता है। चैनल पे ये डिबेट डीओ साहब बैठे है। हैं, डीओ साहब बैठे हैं, बच्चों के बनते हैं कि नहीं बता देंगे? प्रमिलन जी, प्रमिलन अब जी, झूठ बोलने का साहब, कोई जो जरूरत आप नहीं कह है। रहे हैं, डिबेट है जनता के मन की साहब तो बात। कह रहे बन रहे हैं। विधायक जी जनता की मन एक की बात सेकंड, नहीं सुन रहे, डीओ साहब, ये आप अपने कह मन रहे की बात बनते बता हैं। रहे हैं। मैं कहता हूँ बनते हैं ना पास, पर ये बन रहे विधायक जी हैं, मैं आप नहीं बन दोनों को रहे, ये बुलाने को बताओ तैयार अभी। हूँ, और बच्चों के आप सामने मेरे आप को बच्चों भी की proof दो। प्रॉब्लम सुन लीजिए और बन उनका नहीं रहे समाधान कर हम दीजिए। करेंगे, प्रॉब्लम जी, का हल जनता करेंगे। के हाँ, मन की जिस दिन बात भी आप कहोगे, मैं बनवाएंगे। जिस दिन भी हम टाइम दोगे मैं बनवाएंगे। बुलाता हूँ नेताओं आपको। के मन की बिल्कुल बात तो जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि आज नेताओं के समस्या मन की बताइए, बात उसका होगी, समाधान करें। आज विपक्ष के मन की बात होगी, मैडम, मेरा- आज जनता के भी मन की अगर बात होगी। जनता तो के मन जनता की कोई जब अपनी बात, बात कोई रखने पर समाधान, आती तो है सुनो तो ना, बड़े तो सवाल सुनिए। होते हैं और वो जनता जवाब की फिर मन की छोटे बात रह का- जाते हैं, आज ही क्योंकि ये चैनल पे जवाब डिबेट मैडम, है। कागजातों में मेरा एक नहीं सवाल- होते। ये जवाब सुनिए, शायद मोहनलाल ये बड़ौली जाते जी से है। हाँ, हाँ। अंत में नजर नहीं आता। सोनीपत में हर चौक चौराहे पर गाय और सांड नजर आते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौरक्षक की बात करती है, लेकिन हर जिले में गाय और सांड नजर आएंगी। यही सवाल था मेरा निखिल दूसरा एक सवाल और था जिसमें हमारे यहाँ 7A लगता है जी। 7A के कारण गरीब आदमी कोई भी प्लाट नहीं खरीद सकता, कोई भी मकान नहीं ले सकता, रजिस्ट्रियाँ बंद है। और सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के नाम से सोसाइटी काटी जिसमें 40,000 रुपये गज तक के प्लॉट मिलते हैं। तो मेरी मोहनलाल बड़ौली जी से ये मांग है कि गरीब आदमी किस तरह प्लाट लेगा, आगे किस तरह मकान बनाएगा, 50 गज के, 100 गज के, चाहे वो दूसरे प्रदेश से आता है, चाहे दूसरे जिले से आता है, या गांव से शहर में बसता है। तो ये जो सरकार है गरीब आदमियों को मारने में तुली हुई है। रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं गाय से, सांड से। तो ये सरकार इसके बजट के लिए क्या कर रही है? मेरा सवाल मोहनलाल बड़ौली जी से। बिल्कुल ये हमने है, हर- ये है ये जनता बड़ौली के जी को मन की जवाब बात। दें। बड़ौली जी हमारी बताइए। सरकार आने के बाद हमने यहाँ गौशाला बनाई 2, एक कमासपुर में है, यहीं पास में है। और निवेदन करूंगा एक बार देख के आए जरूर, और मेरे साथ बैठे हैं इन्हीं की देखरेख में।
और एक बनियापुर में इसी बात पे मैं आना चाह रहा हूँ। चलिए इस पे कांग्रेस और बीजेपी सहमत है। मैं निखिल से जवाब चाहूंगी। गौशाला दो नंदीशाला बनाई है, जो नंदीशाला और ठीक है, हजारों की संख्या में मेयर साहब है हमारे पास। जो नंदीशाला हजारों की संख्या में गाय सड़कों पे आज भी है। मेयर साहब से। एक सेकंड, हाँ। जो नंदीशाला और गौशाला बनाई जी वो नगर निगम ने बनाई, जी ठीक है जी। नगर निगम के अंदर जो गौशाला का आज हम देख रेख कर रहे हैं, पहले क्या होता था, जो टेंडर छोड़े जाते थे वो ऐसे टेंडर छोड़े जाते थे कि भाई यहाँ से पकड़ी तो वहां छोड़ दी, वहां से पकड़ी तो वहां छोड़ दी। ये सारे बंदे यहाँ बैठे हैं, सब बताएंगे आपको। देखिए, गौशाला बन गई, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गवर्नेंस का बुरा हाल है, चाहे वो बीजेपी ने बनाई हो, चाहे वो कांग्रेस ने दूसरी बनाई बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। अभी बारिशों के बाद अभी हमने टेंडर छोड़ा इन सर्दियों में, टेंडर छोड़ा इन सर्दियों में, तो वहां पे क्या हुआ, अब जो हम नंदी पकड़ रहे हैं या गौशाला के लिए हम जो भी मतलब बाहर से आवारा पशु पकड़ते हैं, उनको हम बिल्कुल सिस्टम मार्केशन करके, क्योंकि अब एक और रूल हो गया है, उनको आपको मार्केशन एक इनके वेटनरी डॉक्टर से भी करानी पड़ती है, तो उनके साथ में हम उनको वहां पर छोड़ के आते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, कई जगह पर आवारा पशु, जैसे हम इनकी गाय की और नंदी की तो बात कर रहे हैं, साथ में पहले हमारे यहाँ पर अभी भी बंदरों की भी बहुत बड़ी समस्या थी जी। ठीक है। मंकीज के साथ में क्या था, पहले मंकीज पकड़ते थे एक जगह से दूसरी जगह, अभी हमने उसके ऊपर भी एक चेंज किया बहुत बड़ा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट हम मंकीज का दे रहे हैं पकड़ने के लिए जी। वो मंकीज पकड़ता है, फिर वेटनरी हॉस्पिटल में उनकी मार्केशन और उनकी पूरी जो टैगिंग होती है उनकी, उसके बाद जब वो फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट तक जाने तक के उनके सारे टोल्स की जीपीएस लोकेशन, और उसके बाद जब वहां पर छोड़ते हैं फॉरेस्ट में जी। तो फॉरेस्ट ऑफिसर की हम परमिशन लेते हैं। तो ये हमने नगर निगम सोनीपत की तरफ से किया जी। और दूसरी चीज, हर गवर्नमेंट या हर एक बंदा कहता है कि आज मौजूदा गवर्नमेंट भी कह रही है आवारा पशु को पकड़ने के लिए या नंदीशाला के लिए या गौशाला के लिए कोई सेपरेट आप बजट नहीं देते जी। और दूसरी बात, जब तक बजट नहीं आएगा, आज एक लोकल बॉडी है नगर निगम सोनीपत, जिसको हम लोकल बॉडी कहते हैं, जिसका एक्ट जब बना कोलकाता के टाइम से, और जो आज अगर उस एक्ट की आप बात करते हो तो इस गवर्नमेंट ने उसमें इतने चेंजेस कर दिए कि नीचे वाले आदमी, यहाँ पर बैठे हुए आदमी जो आज हम सोनीपत में बैठे हैं, हम तो भाई सरकार के कर्जदार हैं, सरकार से मांगते रहे, मर्जी आए तो देंगी वरना नहीं देगी। देखिए, जनता आपसे मांगेगी, तो दूसरी चीज, मेयर आपको चुना गया है और एमएलए सर जितना आपको पैसा हम लोग जनरेट कर रहे हैं अपनी तरफ से, उतना पैसा हम लोग शहर में लगा रहे हैं। आज हमने सोनीपत के अंदर ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज हैं जो बिल्कुल खत्म थी, जहां पर रोड्स खत्म ही इरेज हो चुकी थी, आज हमने उनको डेवलप किया। जहां पर पानी कभी नहीं पहुंचा था, हमने वहां तक पानी पहुंचाया। जहां पर सीवरेज लाइन 1947 से नहीं थी, ये तो अखबार ने छापा है अभी लेटेस्ट बात, बस स्टैंड से लेकर मुरथल अड्डे की रोड पर हमने भी सीवर लाइन डाली। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, ये सब चीजें मास में तब हो सकती हैं जब आपके पास उतना बजट हो। हुड्डा साहब की सरकार थी, रोहतक में उन्होंने स्ट्रॉम वाटर लाइन डाली, बरसाती नाले दबाए, सीवरेज कनेक्शंस डाले, वो तब डाले जब उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने प्लानिंग किया, बजट गया वहां पे। अब सरकार जब तक यहाँ बजट ही नहीं देगी, और ये बात मैं सिर्फ सोनीपत के लिए इसलिए बोल रहा हूं, आप करनाल का बजट देखो, पिछले साल उनको 120 से 130 करोड़ रुपए मिला। पानीपत में इतना पैसा मिला, सोनीपत में क्यों? मेयर कांग्रेस से इसलिए पैसे नहीं बात हो रही है, दे। कहाँ बजट मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, ये फैसला जनता करेगी। मैडम जी मेरा एक सवाल मोहनलाल बडोली से विधायक जी से है। भाई की जवाब देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री तो करनाल से है, करनाल में भी आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मेयर साहब, मेरा एक सवाल विधायक जी से है, बडोली जी से। बडोली जी कह रहे थे कि शिक्षा के मामले में कहीं सोनीपत जिले में एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो बीजेपी ने, तो उसका नाम बताओ। अभी जो बात रखी है, आज मेरे विधायक बनने के बाद ला यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ कांग्रेस है। ने बनाई थी। बड़े नाम देख लग रहे हो। बीजेपी ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी। वो ठीक है, 4 सरकारी है, 5 प्राइवेट है। वो उन्होंने सवाल- यूनिवर्सिटी राई विधानसभा। और मेरा एक सवाल और भी है जी, बीजेपी आप ने ये- कौन सी बनाई? विधायक जी, कौन सी बनाई? विधायक जी, आप ये बताओ, आपने बिजली का कौन सा प्लांट तैयार किया है? बिजली के एक प्लांट बताओ कौन सा बड़ा, जी, जैसे हुड्डा साहब ने झाड़ली का प्लांट तैयार अरे, किया था, आपने बताइए, कौन सा प्लांट बताइए तैयार बडोली किया? साहब। सोनीपत के अंदर जितने भी पावर हाउस बने हैं, जो
हमारी सरकार में हमने डबल करने का काम किया है। मेरे विधायक बनने के बाद 5 पावर हाउस तो राई विधानसभा में बने नए, क्योंकि और 24 घंटे बिजली देने का काम हमने किया है। जब हम 24 घंटे बिजली की बात करते हैं तो कहते हैं हमारी योजना। तो देखिए आज जनता जनार्दन जो है वो सवाल पूछने पर उतर आई है, और यही जनता है 6200 गांव हरियाणा प्रदेश में है। 2024 में सरकार बनाएगा, और ये सरकार देश की भी होगी, ये सरकार हरियाणा की भी होगी। और अब मैं आपके पास आ रही हूँ, 2024 का विजन क्या है? आप क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस को वोट दिया जाए? महज एक लाइन में, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, और बडोली साहब आप भी एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि जनता बीजेपी को क्यों रिपीट करे, और आप क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए? एक जनता कैमरा वो है, और जनता से सीधा आप संवाद कर रहे हैं। देखिए विधानसभा में अब की बार वोट उसको मिलेगा जो टैक्स फ्री एजुकेशन करेगा। अब की बार वोट उसको मिलेगा जो स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्री करेगा। बिल्कुल से वो कांग्रेस और मैं करेगी। इस काम के लिए जो ना कांग्रेस पार्टी करेगी। जो भी कांग्रेस इलेक्शन का पार्टी कैंपेन करेगी। होगा, मैं बीच में उतरूंगा सड़कों पर। वो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं उतरूंगा, जो है चाहे मुझे पैदल यात्रा करनी पड़े अब की बार। देखिए 3 साल से हमने विधानसभा में देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2019 में कहा कि हमने मुकरबा चौक से सोनीपत तक का रैपिड ट्रेन पास कर दी। सर कांग्रेस का विजन बताइए आप 2024 के लिए। सुनिए, पहले मैं वही बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। जनता बड़ी खुश हुई, फिर बोले जी पानीपत तक, 20 में 21 में उन्होंने कहा कि पानीपत तक, और अभी जो ये सेशन था पिछला उसमें कहा कि जी करनाल तक रैपिड, और बजट में 100 रुपए नहीं है। तो ये तो लोगों को एक दिखाने का, एक ये दिखा रहे थे हमने तो ये बढ़ा दे। ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, बता दो रैपिड ट्रेन के लिए 100 रुपए भी अगर बजट में, उस सब के बाद बजट है, गूगल में सर्च कर लो। पवार साहब, ये तो बहकाने का काम। ना कांग्रेस आपको क्यों वोट दे जनता? कांग्रेस को लोग इसलिए वोट देंगे कि कांग्रेस का 10 साल का राज देखा है, वो राम राज्य था जो देखा है, और आज जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है तो उसको देखते हुए हर व्यक्ति ने मन बनाया है कि जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन हम जो है कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। इसका एक उदाहरण और देता हूं। 3 दिन पहले चुनाव थे हमारे यहाँ, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के 11 पार्षद चुने हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है निशान पे चुनाव हुआ था सोनीपत में, मेयर का भी और पार्षदों का भी। कांग्रेस पार्टी ने भी चिन्ह दिया था और बीजेपी ने भी। बीजेपी के 11 कैंडिडेट थे, उसके बावजूद यहाँ पर डिप्टी मेयर और सीनियर, सुनने की बात है, क्योंकि चुने हुए लोगों का भी मोह भंग हो चुका है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, बडोली साहब, सरपंचों को लाठियां लग रही है, मेरे पास समय आज सरपंच दुखी है, मेरे पास वक्त की कमी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बडोली साहब, एक लाइन में जनता से वोट अपील 2024 के लिए मंच है। हमने जो आज विकास के काम किए हैं, हमारे विकास को जनता मोहर लगाएगी, और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो 303 सांसद हमारे हैं, 370 सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। अभी 3 रिजल्ट कल ही आए थे और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जहां जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, यही देश की जनता बनाएगी। देखिए 2024 का ये विजन है, यहाँ से जो दिया जा रहा है भारत 24 के इस मंच से। आज नेताओं के मन की बात हुई, जनता के मन की बात हुई, और विपक्ष को भी आपने सुना है। और क्या कुछ मुद्दे 2024 के हरियाणा के लिए रहेंगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 जहां देश की सरकार बनेगी वहीं हरियाणा को भी नई सरकार मिलेगी। अब रिपीट करती है बीजेपी या कांग्रेस होगा, ये देखना होगा। और इसी के साथ गोहाना में एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए तमाम नेता इसी तरह मिलजुल कर सरकार चलाएंगे, विपक्ष और सरकार एक होकर काम करेंगे, तो देखना होगा कि किस तरह से देश और राज्य का विकास होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस पैनल में आने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद।